नमस्कार। मैं स्नेहा जैन, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला निवाही, जन शिक्षा केंद्र तारपो, विकासखंड साहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश में पदस्थ हूँ और फिर हाजिर हूँ अपना एक नवाचार लेकर। इस नवाचार का नाम है स्केच पेन ट्रे। यह वेस्ट मटेरियल से, बर्बाद या अवशिष्ट मटेरियल से बनाया गया है। यह एक गत्ते पर होल्डर बना करके पुराने शादी कार्ड से इसमें रोल बना करके लगा दिए गए हैं, जो स्केच पेन को होल्ड करने के लिए हैं। ये पुराने खराब हुए स्केच पेन हैं जो अनयूजफुल हैं। इन अनयूजफुल मटेरियल्स का उपयोग मैंने गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने के लिए किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हमारी किस तरह से इनसे पढ़ाई हो सकती है। इनसे पढ़ाई करने के लिए शुरुआत करते हैं कक्षा 1 से। रोचक सामग्री का उपयोग प्राथमिक कक्षाओं के लिए अति आवश्यक होता है, इसलिए मैंने इनका उपयोग प्राथमिक कक्षाओं के उपयोग के लिए ही किया है। चलिए शुरू करते हैं नींव की ईंट बनाना। बच्चा हमारे स्कूल में जब आता है, अपना घर छोड़कर आता है, तो वो एक मज़ेदार वातावरण चाहता है। इसके लिए हमने उसको यह रंग बिरंगे स्केच इकट्ठे करके रखे हैं, वह इनसे खेले और खेल खेल में बहुत कुछ सीख ले। चलिए सबसे पहले उनको लुढ़काना। स्केच पेन लुढ़कता है, लुढ़कने वाली चीज़ है। ट्रे खिसकती है, खिसकने वाली चीज़ है। लुढ़कना, खिसकना। ऊपर से देखने पर कोई चीज़ कैसी दिखती है और बगल से देखने पर कोई चीज़ कैसी दिखती है। NCERT की अवधारणाएं हैं जो बच्चों में विकसित करनी होती हैं। चलिए इसके बाद लुढ़कना, खिसकना, ऊपर से देखने पर, बगल से देखने पर चीज़ों का दिखना, चीज़ों के रंग पहचान करना। बच्चे से बोलते हैं पीला कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्लू कलर। हिंदी में चाहें, इंग्लिश में चाहें, एक एक कलर पेन उठवाते जाएं। जो कलर आप पहचान कराना चाहते हैं, चाहें तो आप कोई एक ही कलर के सारे स्केच इसमें लगवा सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपको पैरेट ग्रीन कलर लगाना है, पैरेट ग्रीन कलर, इसमें से छांट के लगाइए। कितने पैरेट ग्रीन कलर हैं? पैरेट ग्रीन, पैरेट ग्रीन। बच्चा इसमें से छाटेगा और लगाएगा और वो उस कलर को बहुत अच्छे से पहचानने लगेगा। अगर वो गलत स्केच लगाता है तो हम उसको मार्गदर्शित करते जाएंगे। इसी तरह से हर एक कलर की पहचान उसको करा सकते हैं। अलग अलग कलर का रंग बोलकर अलग अलग कलर भी उसमें डलवा सकते हैं। कलर की हिंदी में पहचान और इंग्लिश में पहचान, ये दोनों तरह की पहचान हम इससे करा सकते हैं। इसके बाद आता है गिनना। एक एक स्केच बच्चा डालता जाए और गिनता जाए। 1, 2, 3, 4, इस तरह से गिनना। जो हम अमूर्त रूप में ध्वनियों को बोलते हैं, उन ध्वनियों को करते हुए सीखना, मूर्त रूप देकर गणित का विकास करना, यही हमारा उद्देश्य है। और यही ज्ञान स्थायी होता है। जो दिखता है वो बच्चे सीख पाते हैं, जो हम कहते हैं उसको समझना बच्चे की समझ से थोड़ा परे होता है। इसलिए समझ को आसान बनाने के लिए इन गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। चलिए गिनने के बाद आते हैं जोड़ी बनाना। 2-2 की जोड़ी बनाना। हमने इससे कलर पहचान कर ली, जोड़ी बना लिए। अब इसके जोड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। जोड़ी बनाना स्टार्ट करने से पहले बच्चे को बताते हैं आपको 2-2 स्केच इसमें डालना है। आप जहाँ चाहें 2 स्केच डाल सकते हैं, किसी भी कलर के 2 स्केच इसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से 2-2 की जोड़ी बनाना। इसी जोड़ी से वह जोड़ना भी सीख जाएगा। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 जोड़ना। 3-3 की जोड़ी बनाना। 3 3 3 3 6, इस तरह से। इसी से 2 4 2 6 2 8 पहाड़ा भी, 2 से 10 तक का पहाड़ा इससे हम सिखा सकते हैं। 2 से छोटे छोटे अंकों का जोड़ सिखा सकते हैं, छोटे छोटे अंकों का घटाना सिखा सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1 और डाल दिया तो कितने हुए? 2। 1 और डाल दिया तो कितने हुए? 3। इस तरह से वो जोड़ना। हम जो इस पर करवाएं वो उसकी कॉपी में साथ में नोट कराते जाएं। चलिए अब इसके बाद होता है घटाना। घटाना कैसे होता है? इसमें से अगर 1 निकाल दिया, 3 में से अगर 1 निकाल दिया तो कितना हुआ? 2, घटाना हो गया। 2 में से 1 निकाल दिया तो
एक में से भी एक निकाल दिया तो 0, इस तरह से घटाना। इसके बाद आता है गुणा। गुणा करने के लिए क्या करना है, गुणा करने के लिए भी हमें एक कार्य करना है। हम कितने का गुणा कराना चाहते हैं, हम 3 का गुणा कराना चाहते हैं। 3 का गुणा 4 बार, तो 3 इसके एक खंड में डालिए। 3 एकम, 3 एक बार, 3 दो बार, 3 तीन बार, 3 4 बार। अब सारे स्केच को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चे से गिनवाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और 1 12, ये कितने हो गए 12। 3 चौके 12, 3 गुणा 4 12। इसको हम कॉपी में भी लिखवाएंगे और इस पर भी अभ्यास कराएंगे। ये हो गया गुणा। अब करते हैं भाग। भाग की गतिविधि कराने के लिए हम कहते हैं 8 भाग 2। आपको करना है 8 भाग 2। 8 भाग 2 करने के लिए पहले 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 8 भाग 2, 8 भाग 2, 8 भाग 2, मतलब हमें क्या करना है, 8 को 2 2 2 2 जगह पे बांटते जाइए। 2 2 कितने भागों में बटा, 1 2 3 4, 4 भागों में बटा। 8 भाग 2 मतलब 8 का भाग अगर हम 8 में अगर हम 2 का भाग देते हैं, 8 भाग 2 मतलब 8 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, 4 बार। 8 को अगर हम दो दो चीज़ें देकर बांटना चाहते हैं तो कितने भागों में बटेगा, 4 भागों में। इस तरह से हम भाग का अभ्यास करा सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक पैटर्न, एक नई गतिविधि आई है पैटर्न बनाना। तो पैटर्न बनाने का अभ्यास भी हम इसके माध्यम से करा सकते हैं। बच्चे से कोई भी कलर का स्केच उठाकर डालने के लिए कहेंगे, वो किसी भी खंड में डालता जाएगा और उससे हम उसमें से हम कोई एक निश्चित नियम निकालेंगे। जो नियम निकलेगा वही हमारा पैटर्न होगा। इसमें हमने क्या किया हुआ है, सेम कलर के 2 पेन का पैटर्न बनाया हुआ है। हम चाहें तो स्केच पेन को किसी भी तरह से इसमें जमवा कर पैटर्न बनवा सकते हैं और पैटर्न का अभ्यास करा सकते हैं। कहें 2 हरे 2 इस कलर के, 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 2 इस कलर के। इस तरह से हमने एक लाइन का पैटर्न बनवाया है। हम किसी भी शेप का पैटर्न बना सकते हैं, किसी भी तरह से इस पर हम कई तरह के पैटर्न्स का अभ्यास करा सकते हैं। पैटर्न के बाद छोटा होना, बड़ा होना, ज़्यादा होना, कम होना, स्मार्ट चार्ट और चपाती चार्ट का भी इसमें हम अभ्यास करा सकते हैं। स्मार्ट चार्ट के लिए पैरेट ग्रीन कलर के कितने पेन लगे हुए हैं इसमें, स्काई ब्लू कलर के कितने पेन लगे हुए हैं इसमें, पिंक कलर के कितने पेन लगे हुए हैं इसमें। इस तरह से अलग अलग कलर के पेन लगवा करके एक स्मार्ट चार्ट का बोर्ड पर लेबल बनवा करके खींच लें और उसमें लिखते जाएं, उसके टैली चिन्ह बनाते जाएं, कहाँ पर किस कलर के कितने पेन हैं। इस तरह से हम इसमें स्मार्ट चार्ट का और चपाती चार्ट का भी अभ्यास करा सकते हैं। अब गणितीय अवधारणाओं में आती है भिन्न। भिन्न 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 मतलब बांटना, वही भाग वाली प्रक्रिया। भिन्न में 2/4, 2/4 को किस तरह से करेंगे, 2/4, 1 2 3 4, 4 को 2 भागों में बांटना, 4 में से 2, 2/4 मतलब 4 में से 2, 4 में से 2, ये हो गया 4 में से 2, 2/4। इसी तरह से अन्य संख्याओं का उपयोग करके हम इसमें अनेक गतिविधियां करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वही गतिविधियां हो जो मैंने कराई हैं, आप अपने हिसाब से और अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसका उपयोग कर सकते हैं। यह रही मेरी स्केच पेन ट्रे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी रेटिंग बढ़ाते रहिए। श्री अरबिंदो सोसाइटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उनने मेरे द्वारा किए हुए स्कूल के कार्यों को एक मंच प्रदान किया, जो बाहर की दुनिया से मेरी क्रियाकलापों को जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।